हेलो, प्रणाम, नमस्ते। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अलग टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो देखते हैं पिटारे में क्या है। आज पढ़ेंगे हम लोग ये वाला। गौर से देखिए इसको, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। आपका इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए लेकिन उसकी डिग्री एक नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, भूल जाओ सब कुछ, पहले आ जाओ। क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है, ऑर्डर और डिग्री को समझो। जैसे मान लो लिखा हुआ है सम dy बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ोगे? बोलोगे ये है dy बाई डी एक्स, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव। d2y बाई डी एक्स टू, इसको क्या पढ़ोगे? दो बार डेरिवेटिव लिया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। पकड़ पा रहे हो नाम? ऑर्डर। कितना ऑर्डर कितना डिग्री? एक ऑर्डर एक डिग्री। कितना ऑर्डर कितना डिग्री? एक ऑर्डर 7 डिग्री। तो ऑर्डर समझ में आया, डिग्री समझ में आया। कितना ऑर्डर कितना डिग्री? सेकेंड ऑर्डर और 100 डिग्री। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए, ये रहेगा फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा कहीं नहीं दिखेगा, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। एक से अधिक ऑर्डर तो दिखेंगे ही नहीं, तो यह भी कोई मतलब ही नहीं है। कैसा दिखेगा? आपको ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है। सुनो सुनो, फर्स्ट ऑर्डर ये तो फिक्स हो गया कि dy बाई डी एक्स ही रहेगा, मतलब एक बार ही डेरिवेटिव लेंगे बस। और इस एक बार डेरिवेटिव लेने का पावर्स जितना मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब इस लाइन में चीजें चलेंगी। अगर आपका ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इस तरह के कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हों, तो वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको लगाना पड़ता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग क्लेरार्ट्स इक्वेशन में भी सीखे हैं। बहरहाल ये अलग तरह का है, जिसको एक अलग क्लासिफिकेशन दिया गया। क्लेरार्ट्स इक्वेशन को अलग किया गया क्योंकि उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने उसको अलग बताया है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए और इस तरह के पॉलिनोमियल में आप चीजों को लिख पा रहे हो, तब उसको 3 तरीके से सॉल्व करना। एक रहेगा सॉल्वेबल फॉर p, एक रहेगा सॉल्वेबल फॉर y, एक रहेगा सॉल्वेबल फॉर x। सुन लो पहले। एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री में बी रिटन एज, आप इसको कुछ इस तरह से लिख पाओगे। ठीक है, यहां पे 2 लेटर्स यूज हुए हैं, एक है कैपिटल P, एक है स्मॉल p। यहां पे जो कैपिटल P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, डॉट 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 Pn-1 है, Pn है, ये सब क्या है? ये सब है आपके फंक्शंस ऑफ x एंड y। या कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, x और y का कोई फंक्शन हो सकता है। और स्मॉल p जो आपको दिख रहा है, वहां पे सिर्फ dy बाई डी एक्स है। तो जहां जहां स्मॉल p दिखेगा, वहां वहां dy बाई डी एक्स रहेगा। यहां पे क्या है? dy बाई डी एक्स का पावर में n, dy बाई डी एक्स के पावर में n-1,
dy/dx के पावर में n-2। अरे पावर जितना मर्जी कर लो, इसका ऑर्डर बदलने वाला है क्या? नहीं बदलने वाला, ऑर्डर नहीं बदलने वाला, ये एक ही बार डेरिवेटिव लेना है। तो इस पूरे थ्रू आउट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जिसमें एक से अधिक बार आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। समझ में आया? तो ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आया। 3 स्पेशल टाइप्स हैं जिसको आप, तरीके हैं जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स आपके सॉल्वेबल फॉर p होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल फॉर y होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल फॉर x होते हैं। सर पता कैसे करेंगे कि ये सॉल्वेबल फॉर p है या y है या x है? एक सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपका प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है क्या? अगर इस तरह का है, सबसे पहला अटैक आपको इधर जाना है। सबसे पहला अटैक या आपको आइडेंटिफिकेशन या चेक आपको p के लिए करना है। क्या चेक करोगे कि ये p के लिए सॉल्वेबल है या नहीं है? सॉल्वेबल कहने का मतलब होता है आप p को किसी और के टर्म्स में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। कैसे पता करेंगे? ट्रिक ये है कि p को फैक्टर्स के टर्म्स में अगर आप लिख पा रहे हो, p का फैक्टर्स अगर आप निकल पा रहे हो, p इज इक्वल टू समथिंग आप लिख पा रहे हो, तब आंख बंद करके वो प्रॉब्लम जो है सॉल्वेबल फॉर p इस वाले रूल पे फॉलो करेगा। अगर ये वाला रूल वैलिड नहीं है, आप p के फैक्टर्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, p को सेपरेट करके आप नहीं लिख पा रहे हो, तब उस केस में तब जाना सॉल्वेबल फॉर y एंड सॉल्वेबल फॉर x। पता कैसे करेंगे कि सॉल्वेबल फॉर y है या सॉल्वेबल फॉर x है? देख लो इधर। पहले तुमको ये टेस्ट करना है, p के लिए सॉल्वेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तब इधर जाना है। डायरेक्ट इधर जंप मत करना, गलत हो जाएगा। इसलिए हम तरीका बताते हैं। सॉल्वेबल फॉर y जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी इक्वेशन, एक इक्वेशन है उसमें कोई भी टर्म में अगर x मिसिंग है तो वो सॉल्वेबल फॉर y हो जाएगा, और कोई भी टर्म में y मिसिंग है तब वो सॉल्वेबल फॉर x हो जाएगा। अभी मैं बस इतना आप लिख करके छोड़ दो, अगला लेक्चर जो होगा वो इस पे बेस्ड होगा, उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो इस पे बेस्ड होगा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप तरीका और इसका जो की पॉइंट्स है, की वर्ड्स, इसको आप नोट करके रखो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल जब आप तीनों सीख लोगे तब आपको अंतर करना, पहचानना आना होगा, मतलब सीख लोगे कि कब हम कौन सा प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो ये वाला जो लेक्चर डेडिकेटेड है वो सिर्फ इसके लिए है, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p। आपको पता होना चाहिए स्मॉल p का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है। तो तरीका ये है, देखो एक क्वेश्चन से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? x² p² माइनस 2xy p प्लस y² इज इक्वल टू x² y² प्लस x टू द पावर ऑफ 4। इस वाले इक्वेशन में पहले आप पता करो कि आप p को समथिंग कुछ लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यस, p को समथिंग हम लिख पा रहे हैं। क्या किया इधर, जो मर्जी वो किया, अलजेब्रा है बेसिकली। आपने स्क्वायर फैक्टर जो कुछ भी लिया है, आप बेसिकली p को एक्सप्रेस कर पा रहे हो समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ p। p इज इक्वल टू समथिंग आप लिख पा रहे हो, तो इसके फैक्टर्स मिल जा रहे हैं ना। एक बार प्लस में निकलेगा, एक बार माइनस में निकलेगा, तो निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो गौर से। अब यहाँ से आपका तरीका है कि एक तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट dy/dx डाल दो, फिर अलग अलग करो और फिर इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, वो भी एक तरीका है। क्या है तरीका? देख लो, p के जगह पे जैसे आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे p के जगह पे आप बस dy/dx डाल दो, इज इक्वल टू करो, क्या करोगे, यहाँ पे लिखो y प्लस x रूट अंडर x² प्लस y² बाई x। ठीक है, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हो कि इसको सॉल्व तो ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है, तो वही मेथड यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। तो बेटर यही होता कि अगर आपको देख के लग रहा है कि बिना सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व नहीं होगा, तब आप काम करो, पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर दो, यहाँ पे y इज इक्वल टू vx लगा दो, इसको कन्वर्ट कर दो सम इस फॉर्मूला में v के टर्म्स में,
उसके बाद फिर सब कुछ मैनिपुलेट कर के यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया दो वेरिएबल्स में, ताकि आप वेरिएबल सेपरेबल बना सको। ठीक है, ये भी एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। जब आप इसको करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। चलो हम लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या मिला है, y प्लस माइनस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स है। सब्स्टिट्यूशन करना है क्या, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, जहां जहां y मिलेगा वहां वहां वी एक्स पुट कर दोगे। तो y के जगह पे वी एक्स डाल दो, y के जगह पे वी एक्स डाल दो, कर दिया, लिख दिया। देखो उसके बाद p इज इक्वल टू वी प्लस माइनस एक्स रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर। p के जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये फॉर्मेट लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि y होता है वी एक्स, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। dy बाई डी एक्स के जगह पे p और ये वाला टर्म, p के जगह पे ये वाला लिख सकते हो। तो यहाँ पे p के जगह पे आपने ये लिखा, v तो v है ही ये वाला एक्सप्रेशन, v से v कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा, dv बाई डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, और यहाँ से वेरिएबल्स को आपने सेपरेट किया और इंटीग्रेट किया। यहाँ भी प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार आपका प्लस के साथ हो सकता है, एक बार आपका माइनस के साथ हो सकता है। फाइनल बैक सब्स्टिट्यूशन करो, y इज इक्वल टू वी एक्स होता है, जहाँ से आप v को क्या बोल सकते हो, y बाई एक्स। तो v के जगह पे आप डाल दोगे y बाई एक्स, एक बार इसमें y बाई एक्स डालोगे, एक बार इसमें y बाई एक्स डालोगे। तो जैसे ही आपने इसमें डाला तो क्या हो जाएगा, ये टर्म y माइनस एक्स वगैरह, ये एक टर्म आपका ये आ गया, दूसरा एक टर्म आपका ये आ गया। फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ये बन गया आपका सॉल्यूशन। सिंपल लॉजिक। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p को क्या करना है, सबसे पहले आपको p को फैक्टराइज बनाना है या फिर p को किसी के टर्म्स में लिख पाना है। अगर आप p का फैक्टर्स निकाल पा रहे हो, फैक्टराइज कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। p इज इक्वल टू समथिंग निकालो, फिर फाइनली आप क्या कर दो, लास्ट में अलग अलग चीज आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर दो। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए फैक्टर्स। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तीन क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, इसमें से एक कमेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। आपको देख के लग रहा है कि अरे p का तो फैक्टर्स आराम से निकल सकता है, तो क्या करना चाहिए हमको करना चाहिए कि इसका हम स्नैपशॉट लेंगे और दूसरे वाले बोर्ड में हम इसको सॉल्व करेंगे, सुविधा होगा मेरे लिए। ये रहा क्वेश्चन। अब चलो आ जाते हैं हम लोग दूसरे बोर्ड में, ऑन करते हैं हम लोग इजी बोर्ड, खुल जाइए। तीन क्वेश्चन है, उसमें से सेकंड क्वेश्चन आपको कमेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलो आपको वाइट बहुत पसंद है ना, वाइट बैकग्राउंड, चलो हम वाइट बैकग्राउंड में करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास p स्क्वायर, पहला क्वेश्चन p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। कैसे सॉल्व करना है, p का फैक्टर्स निकाल देना है। आपको देख लग रहा है p को फैक्टर्स आराम से निकल सकता है, इसको हम लिख सकते हैं अलग कलर से बना, इसको लिखा चलो ग्रीन से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 3p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लो, p माइनस 6 बोल सकते हैं, माइनस 3p माइनस 6 बोल सकते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप p माइनस 6 लिखोगे, फिर p माइनस 3 लिखोगे इज इक्वल टू 0 करोगे। इसका मतलब ये है या तो p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या फिर p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक सम डार्क कलर। तो यहाँ पे p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ सकता है या फिर p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ सकता है। तो यहाँ से p इज इक्वल टू 6 होगा या फिर p इज इक्वल टू 3 होगा। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं है। आपको p को dy बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ से आप लिखोगे
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। चल जाओ ऊपर जाओ, अभी नहीं जाएगा। dy इज इक्वल टू 6 dx और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 3 dx। कर दे इंटीग्रेट, कर दो। इसको इंटीग्रेट किया, y इज इक्वल टू 6x प्लस सी। भाई ध्यान रहे, एक चीज ध्यान रहे कि इस वाले प्रॉब्लम में कांस्टेंट आपको सेम रखना है। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p वाले क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट को सेम रखना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे c1 c2 मत कर देना। ये हो गया। यहाँ पे फिर इसको इंटीग्रेट करो तो इसको हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। आ गया। अब इसको आप समथिंग कर दो ताकि राइट हैंड साइड में 0 आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे y माइनस 6x माइनस सी इज इक्वल टू 0 0 और y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, कर दो मल्टीप्लाई। तो इसको आप लिख सकते हो y माइनस 6x माइनस सी मल्टीप्लाइड विथ y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया है आपका आंसर। समझ में आया? आसान है, बुझली? वेरी गुड। चलिए इसको हम करते हैं इरेज ऑल। यस। अगला सवाल आपके लिए ब्लैक से लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका कमेंट क्वेश्चन है, प्लीज। ये क्वेश्चन है आपके पास p स्क्वायर माइनस 2p cos h हाइपरबोलिक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने सॉल्व किया नहीं है तो इसका आंसर मुझे पता नहीं। आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे और बहुत सारे कमेंट से आप मैच करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स आपका जो रहेगा वही ऑब्वियसली होगा उसका आंसर। ठीक है, तो आप ये ऑफिशियल व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स है उसमें भी आप भेज सकते हैं। अपने आप स्टेट ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अरे करी करो, जो क्वेश्चन फैला दो उसको, क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप अगर पर्सनली भी मुझे भेजना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ लव, तो यू कैन सेंड मी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई विल बिलीव एंड आई विल थिंक दैट सीरियसली यू लव मी। ये आपका कमेंट क्वेश्चन है, प्लीज डू सॉल्व इट। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा है गाना बज रहा है, माइंड ना एक्टिव रहता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और उम्दा क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, पर्पल तो है, पिंक से सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको, पी का फैक्टर्स बनाना है। तो एक काम करो ना, आपको देख के लग रहा है कि पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे आप जानते हो क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 जब होता है तब यहाँ से x कैसे निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करते हो, डिवाइडेड बाई 2a ये करते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्या करोगे यहाँ पे, इसको आप p के टर्म्स में लिख रहे हो ना, तो सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे p स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर प्लस कर दीजिए, p को लिखना है तो 2y कर दो, 2y टाइम्स p लिखा। उसके बाद फिर रुको p स्क्वायर है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे आप लिखोगे 2y cot x, ये आप ब्रैकेट में रखिए, p से मल्टीप्लाई करिए, y स्क्वायर इधर है तो आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो कंपेयर करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, एक्स मतलब पी और सी जो मर्जी है। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको ए दिख रहा है इस केस में, ए तो आपको दिख रहा है क्लियरली 1 है, बी क्या दिखा, बी आपको दिख रहा है 2y cot x है, और सी क्या दिखा, ये आपको -y² है, ये है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, p इज इक्वल टू -b मतलब -2y cot x प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y² cot स्क्वायर x, b स्क्वायर -4ac, सो -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब -y², ये हो गया डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू a मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो p इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो यह बन जाएगा -y cot x प्लस माइनस, अंदर में देखो 4 है ना, √4 का 2 से 2 कैंसिल, तो गायब, एक स्टेप में कर दिए, 4 है अंदर में तो इसका 4 का √2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब इसके अंदर में बैठा दोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रूट अंडर ऑफ y² cot स्क्वायर x रखो और उसके बाद फिर प्लस y² कर दो, कोई दिक्कत, क्योंकि 4 का तो ऑलरेडी काम तमाम हो ही चुका है, यहां से आपका y वाला चीज पोर्शन आ जाएगा। तो यहां से आप p को लिख सकते हो -y cot x प्लस माइनस, यहां से y² को कॉमन चला जाएगा, उसका रूट हो जाएगा तो y हो जाएगा, सो हो जाएगा y इंटू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर x। 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x आई गेस, तो ये क्या होता है -y cot x प्लस माइनस y, कोसेक स्क्वायर x होता है, उसका रूट अंडर तो कोसेक x हो जाएगा, तो y को लिखोगे क्या, कोसेक x। ये मिल चुका है p का फैक्टर्स। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो लिखो यहाँ पे केस 1 में आपको लेना है p इज इक्वल टू -y cot x प्लस y कोसेक x, ये हो गया केस 1। केस 2 में माइनस लेंगे, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो dp के जगह पे क्या लिखना चाहिए, अब हमको लिखना चाहिए dy/dx इज इक्वल टू करो, यहाँ पे -y cot के जगह पे क्या लिखोगे, हम लिखते हैं यहाँ पे cos x बाय sin x, एकदम बेसिक लेवल से चलो। cos x के ये क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 बाय sin x लिखा। अब sin x और sin x बेस सेम है, उठो dy/dx इज इक्वल टू, यहां पे sin x को LCM ले लो, तो यहां पे आ जाएगा -y cos x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। dy/dx इज इक्वल टू, यहां से एक काम करो y को कॉमन ले लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos x, बिल्कुल, नीचे में क्या होगा, नीचे में आएगा sin x, उठो ऊपर उठो, फिर dy/dx इज इक्वल टू y। अब बोलो क्या करना चाहिए, आपको पता है 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, तो 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। एक ये और ये काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। क्या हम इसको और इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहां से अब हम लिखेंगे, अरे उठो, dy/dx इज इक्वल टू y आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा tan x बाय 2, कोई दिक्कत, यहां भी दिक्कत नहीं, वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है हमारा।
तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई वाई कर दीजिए, और इधर आपको क्या कर सकते हो, tan x बाई 2 dx कर सकते हो। ठीक, अब क्या करो, अरे उठो, इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो, इसको बोलोगे सर ये और कुछ नहीं log y है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये बोलोगे सर ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log mod sec x या log sec x, तो हम लिखते हैं log sec x बाई 2, और क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 1/2 इसलिए हमको करना पड़ेगा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे आप ले लीजिए log c ले लीजिए, कांस्टेंट लेना है तो आप, अरे मत खोलो यार, प्लस log c ले लो। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखो यहाँ पे log y इज इक्वल टू 2 log sec x बाई 2 होगा, प्लस log c होगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, log y इज इक्वल टू log sec x बाई 2, माथे में जाएगा ना पावर, हो जाएगा ना स्क्वायर, ओके, log a प्लस log ab, तो क्या हम c को इधर ही मल्टीप्लाई कर दें, कर दो ऐसे, कोई दिक्कत है नहीं है, log भगा दो, क्या हो गया, y इज इक्वल टू c sec स्क्वायर x बाय 2। यहां से आप और क्या लिख सकते हो, y माइनस c sec स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, अलग क्या है, y माइनस c sec स्क्वायर x बाई 2, ये रहा आपका नंबर 1, डाल दीजिए। इसके अलावा आपको जो सॉल्व करना था वो माइनस को लेकर के करना था ना, तो ये वाला मेन इक्वेशन पकड़ो। केस 2 में क्या बनेगा, माइनस वाई कॉट एक्स माइनस वाई कोसेक एक्स। चलो इधर हम कर देते हैं केस 2। केस 2 में है p इज इक्वल टू माइनस वाई कॉट एक्स माइनस वाई कोसेक एक्स, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब क्या करना चाहिए, dy बाई डी एक्स रखो इज इक्वल टू माइनस वाई करो और इसको कर दीजिए आप cos x और यहाँ पे कर दीजिए आप sin x, माइनस वाई करो यहाँ पे करो 1 बाय sin x, फिर dy बाई डी एक्स रखो इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, यहाँ पे sin x आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे आपका माइनस वाई हो जाएगा cos x और माइनस वाई। अब क्या करना चाहिए, यहाँ से आप लिख लो, उठो ऊपर उठो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को कॉमन 1 माइनस cos x, 1 प्लस हो जाएगा इधर 1 प्लस cos x और यहाँ पे sin x, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को रहने दो, 1 प्लस cos x क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x, अरे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई मल्टीप्लाइड विथ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। यहां से इसको और इसको काट डालोगे, 2 और 2 को काट डालोगे, सो dy बाई डी एक्स ये क्या बनेगा, ये बन जा, माइनस का तो माइनस रहेगा ही, ठीक है, तो कर दीजिए माइनस वाई, और यहाँ पे cos बाय साइन क्या होता है, cot x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
फिर आपको क्या दिख रहा, आपको दिख रहा कि वेरिएबल्स आप सेपरेट कर सकते हो। चलो उठो, dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट। यहां पे हम लिखते हैं log y इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखते हैं log sin x बाई टू, यही होगा ना। और यहां पे आप कांस्टेंट लिखना है तो आप log c कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब क्या करना चाहिए आपको, आपको दिख रहा है कि ये इधर चलाएगा log a log b। अच्छा, यहाँ पे आपने इसके साथ इंटीग्रेशन किया है तो डिवाइड में भी आपका क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो log y इज इक्वल टू -2 log ऑफ साइन x बाई टू प्लस ऑफ log c, अरे जाओ इधर, प्लस log c। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो log y इज इक्वल टू log साइन x बाई टू है ना, इसके पावर में -2 जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस log c जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू log ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर x बाई टू। अब तो ये परफेक्ट है। फिर प्लस log c, log y इज इक्वल टू log ऑफ c डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x बाय टू है। log भगाओगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x बाय टू मिलेगा। माइनस कर लो, y माइनस c बाय साइन स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 0 हो गया। ये है आपका नंबर 2। बस ये किए कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, y माइनस सी सेक स्क्वायर x बाई टू मल्टीप्लाइड विथ y माइनस सी बाय साइन स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 0 हो गया है आपका आंसर। और आप हो गए हैं प्रसन्न। बहुत समय लेकर के बनाया। जब आप पहली बार कोई भी चीज़ सीखें तो आप ध्यान रखें, उसे बहुत ही शिद्दत के साथ समय दें। स्टार्टिंग में आप हड़बड़ करने लगेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप जिंदगी भर हड़बड़ाते रह जाएंगे और आपके अंदर जो वो अस्थिरता आनी चाहिए वो कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो चलिए ये सवाल कर लिया। एक आखिरी सवाल मैंने लिया है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कॉपी मेरे पता है 2010 का है, आज से 2020 ये चल रहा है, 10 साल पहले कॉपी है, अभी तक सेफ है। उस समय कॉपी लिंक का खरीदा था, देखो लिंक का खरीदा था, कॉपी कैट। और इसमें मैं दिखा देता हूँ, देखिए डेट देखो, डेट देखो 2011 का है, 6 जनवरी 2011। उस दिन था संडे और कॉलेज में हम लोग पढ़े थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत ही संभाल के रखा हुआ है क्योंकि उस समय जो मैथ्स के सर थे बहुत ही ज़बरदस्त सर मिले थे हमको। सर का नाम था सौम्यदीप हलदार। सर अगर बाई चांस अगर देख रहे होंगे वीडियो तो प्रणाम सर बहुत साल हो गए आपसे मिले हुए। SDH सर नाम था उनका और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते थे। मतलब क्या बताएं, इतना कॉन्फिडेंस था सर को, मतलब क्वेश्चन में बोलेंगे तो आएगा ही आएगा और 100% वही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आता था, 100%। इतना कॉन्फिडेंस था। तो वही सब चीज़ मैं आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस सर से मैंने इम्बाइब किया है वही कॉन्फिडेंस मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और जो मेरे विद्यार्थी हैं वो जो इस प्रक्रिया को आगे अगर कराना चाहेंगे वही यही कॉन्फिडेंस इम्बाइब होता चला जाएगा पीढ़ियों तक। ठीक है, तो ये चीज़ कर दिया मैंने। अब हम लोग करते हैं सर का एक फेवरेट सा सवाल, सर नहीं कराया था क्लास में। क्वेश्चन लिखिए, अभी उसको हम करते हैं ब्लैक से सॉल्व। थोड़ा सा पतला करो, ब्लैक करो।
क्वेश्चन है सॉल्व पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स। ऐसा क्वेश्चन फेवरेट रहता है क्वेश्चन सेटर का जिसमें रिदम बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा जिसमें रिदम वाला रहेगा ना क्वेश्चन, उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो पोएम जैसा लग रहा है ना, पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स। अरे क्या बात है, काम करो इसको, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखो मजा है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी है, क्यों? क्योंकि आप p को फैक्टर्स में आप लिख पा रहे हो। कैसे? देखो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आ चला जाएगा px माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए p स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिखते हैं p प्लस वाई, इसको हम लिखते हैं p माइनस वाई। ठीक, यहाँ से आप p को p तो कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा। अरे हट, पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सो p प्लस वाई लिखेंगे, p माइनस वाई लिखेंगे, यहां से x को कॉमन लेंगे, p माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से आप p माइनस वाई को फिर से आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर में आपको मिलेगा p प्लस वाई प्लस एक्स। p प्लस वाई इधर आ गया, x इधर आ गया, इज इक्वल टू कर दीजिए 0। यहाँ से अब आपको दो चीज मिल जा रहा है, बहुत ही आसान है। p माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया ना, यहाँ पे भी p प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अरे कर लो, सॉल्व हो गया है, काम तमाम। p इज इक्वल टू वाई और यहाँ पे p इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। p के जगह पे अब हम लिख सकते हैं, अरे चलो ऊपर जाओ जाओ जाओ, dy बाई डी एक्स, देखा मेरा बात मानता है, इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना चाहिए? माइनस एक्स माइनस वाई करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? p माइनस वाई इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू वाई, ये वो दिस दैट, ओके ओके ओके। कहीं पे कुछ तो गड़बड़ तो किया नहीं? 5 अच्छा इसको पहले करते हैं फिर देखते हैं कुछ। dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स है, इसको तो सिंपल आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको कर दीजिए इंटीग्रेट और इसको करिए इंटीग्रेट, तो ये बन जाएगा आपका क्या? ln y, या log लिख सकते हो, ln y इज इक्वल टू x प्लस सी, ln y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही आया था। हाँ, ln y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम कर सकते हैं यस यस यस। अब यहाँ पे इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये वाला जो चीज़ है बहुत ही आनंदमय चीज़ है। अब सवाल उठता है इसको कैसे सॉल्व करें। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स तो है नहीं, हम आपको तरीका सिखाए हैं इसको सॉल्व करने का, एकदम स्टार्टिंग क्लास में बताए थे आपको। स्टार्टिंग नहीं मतलब लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको बताया ना, जानकारी आपको दी हुई है। तो ये सवाल आपका लीनियर इक्वेशन में है। तो देखो एग्जाम में, आपके परीक्षा में जब क्वेश्चन फ्रेम होकर के आएगा तो ऐसा मत समझना कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी आ गया तो इसमें हम वही बस करेंगे बस, और किसी चीज का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हमको लीनियर इक्वेशन आ गया तो बस हमको लीनियर इक्वेशन ही पूछेगा और उसमें तो कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि अभी आपको उसके सॉल्व करने की औकात नहीं है। वो तभी हो पाएगी जब आप चीज़ों को अच्छे से खा पी के पचा जाएंगे, तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगा। अच्छा ये वाला इधर पढ़ा था, ये वाला उधर पढ़ा था, क्योंकि क्वेश्चन जब फ्रेम होता है 3 4 5 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और वही होता है क्वालिटी क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन का मतलब कोर्स कंप्लीट होगा तो हम अपने से खुद से फ्रेम करके आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस
देंगे जिससे आपका मजबूती बनेगा आपको अंदर से। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। अरे फ्रस्ट्रेशन में ऐसे मर जाओगे तुम, सीखे नहीं हो, चल गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने, यूपीएससी का क्वेश्चंस बनाने। अरे पहले बेस तो बनाओ। तो ये वाला जो चीज़ है देखो मिक्स हो गया ना। क्वेश्चन था आपका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है लीनियर इक्वेशन का। अब नहीं सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना। लीनियर इक्वेशन क्या सीखे थे हम लोग, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट। तो कंपेयर करिए, इधर देखो dy बाई डी एक्स लिखो, ओके y के साथ आपको कुछ दिख रहा है तो इसको इधर पलटे, हम इसको इधर पलट देते हैं तो प्लस 1 इंटू वाई बोलेंगे इसको। राइट हैंड साइड में x रहने दो तो इसको हमको माइनस एक्स बोल सकते हैं। तो बोलो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हम तो जानते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और कुछ नहीं e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स हुआ करता था। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अरे उठो उठो उठो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अरे बंद हो, e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, p है 1 तो बस dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इंटीग्रेशन ये है तो आप क्या बोल सकते हैं यहां से e टू द पावर ऑफ x है, ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन, फिर और क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस c हुआ करता था। तो यहां से लिखो ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर ऑफ x है, रहने दो इंटीग्रेशन q क्या है, q है माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर ऑफ x। ओके किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में प्लस c। अब यहां पे है एक जबरदस्त मजा, देखो देखो गौर से, y इंटू ई टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बोलो माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ x dx प्लस c। फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आया, चेन रूल आया ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं, कितना बार सिखाएंगे, डायरेक्ट लिख दें क्या, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्या उनको पता है मेरे सारे बहुत सारे नन्हे मुन्ने प्यारे विद्यार्थी हैं ना, उनको पूरा सर पीडीएफ दे दो, सर नोट्स दे दो, सर ये दे दो, सर वो दे दो, सब दे दो। तो कैसे दे दो, किधर गया वे, यहाँ पे सब दे दो। अरे तो लिख लो अलग से, अलग कलर से लिखो इसको, चलो हरा से लिख देते हैं। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो माइनस तो छोड़ दो, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है किसका, x e टू द पावर ऑफ x dx का। क्या बेवकूफ के तरह आइलेट पाइलेट टाइलेट लगाओगे, नहीं। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस रहे सबसे पहला चेक यही करना है कि दोनों फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन ऐसा है क्या जिसको डिफरेंशिएट करते 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 कहीं जीरो हो जाए। तो हमको दिख रहा है कि e टू द पावर ऑफ x तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा नहीं, लेकिन x एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रूल बताए थे, पहला फंक्शन को आप कॉपी करिए बिना छेड़छाड़ के, सेकेंड फंक्शन का आप इंटीग्रेट करके यहां पे लिखिए। तो फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, मल्टीप्लाई करो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर ऑफ x होता है। अब यहीं से चीजें चलेंगी, यहां पे अगर है प्लस तो दे देंगे माइनस। फिर क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर ऑफ x होता है। यहां है अगर माइनस तब अब आ जाएगा क्या, प्लस। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर। और आगे जाने का कुछ जरूरत है क्या, नहीं। तो इसका मतलब हो चुका है आपका आंसर x e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ x। खेल खत्म, क्लास। इसी चीज को यहां पे बैठा देते हैं। तो यहां पे जब आप बैठाओगे तो वापस आ जाओ पिंक पे,
तो ये हो जाएगा y e टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू, माइनस का माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दो x e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ x हो गया है प्लस c हो गया। तो y e टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं e टू द पावर ऑफ x, इसके बदले लिख रहे हैं माइनस x e टू द पावर ऑफ x प्लस c। अब क्या करना है, सबको लेफ्ट हैंड साइड करके इक्वल टू 0 कर दो। तो इसको आप लिखोगे, अरे उठो, जाओ 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 जाओ, y टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ x प्लस x e टू द पावर ऑफ x माइनस c इज इक्वल टू 0। अरे जो कॉमन लेना है ले लो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये आपका एक हो गया पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट जो था उसी चीज को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो आपका पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व किए कि नहीं किए, हाँ यहां पे रहा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लॉग लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, तो हम लॉग ले लेते हैं ना, इसको आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ x प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे देखो ln है ना, तो e के माथे पे चला आएगा, या फिर अगर तुमको यहाँ पे ln लेना है, यहाँ पे ln लेना है, माइनस करोगे तो y बाई सी, वो भी हो सकता है, e टू सी इंटू ई टू द पावर, वो भी चलेगा। तो चलो हम ये लेकर के चल रहे हैं। तो आपके पास एक ये है और आपके पास एक ये है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ x प्लस सी, और ये तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बन गया अब हुआ, फाइनल सॉल्यूशन अब बोलोगे, अरे नॉक नॉक, y क्या था, अरे y था e टू द पावर ऑफ x प्लस सी था, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस ई टू द पावर ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, दोनों को कर दी मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे y माइनस ई टू द पावर ऑफ x प्लस सी, ये हो गया है पहला पार्ट, को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ में। तो y ई टू द पावर ऑफ x माइनस ई टू द पावर ऑफ x प्लस x ई टू द पावर ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये बन गया है आपके पास आंसर। मजा आया, बहुत चीज सीखे, एक शॉर्ट में बहुत सारी चीज सीख ली है, सिखा दी है आपको। इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p क्लियर है। अगर आप इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p आप सीख चुके हो तो x सॉल्वेबल और y सॉल्वेबल कुछ भी नहीं रहा, आसान है। अगले लेक्चर में हम लोग पिकअप करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, उसके बाद इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।